नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेड सोर्स के बारे में। तो बेड सोर्स, इनको प्रेशर सोर्स या डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर्स भी कहा जाता है। क्या होते हैं बेड सोर्स, कैसे हो जाते हैं बेड सोर्स, होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेड सोर्स एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि पेशेंट बेड रिडन हो जाए, पेशेंट मूव नहीं कर पाए और व्हील चेयर बाउंड हो जाए, तो ये सब कंडीशंस के वजह से बेड सोर्स हो सकते हैं। बेड सोर्स कहाँ पे हो सकते हैं? तो बेड सोर्स वहाँ होता है जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और बेड सोर्स होने की जगह होती है जहाँ पे स्किन जो है वो हड्डी से कवर्ड हो, जैसे हील्स का एरिया है, एंकल्स का एरिया है, और जो पीछे शोल्डर ब्लेड है यहाँ पे हो सकता है, टेल बोन में हो सकता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे बेड सोर ज़्यादा हम देखते हैं। अगर कोई व्हील चेयर बाउंड है तो पैर के पीछे वाले हिस्से में हो सकता है, हाथ के पीछे यहाँ पे हो सकता है, जो हाथ पूरा टाइम व्हील चेयर में हैंड रेस्ट में रहता है या फुट रेस्ट में पैर रहता है। तो ये कुछ पोटेंशियल प्लेसेस हैं जहाँ पे बेड सोर्स होते हैं। तो बेड सोर होने से पहले क्या होता है, जो स्किन है, स्किन में हम देखते हैं स्किन का कलर, स्किन का टेक्सचर बदलता है। स्किन को टच करते हैं तो वो ठंडा या गर्म फील हो सकता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस स्किन में होते हैं, डार्क हो सकता है वो जगह, और उसके बाद फिर वहाँ पे बेड सोर्स बन सकते हैं या वहाँ पे अल्सर्स बन सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि जो स्किन का पार्ट है या स्किन का जो एरिया है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच रहा है, और अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो जो एरिया है वहाँ पे फिर सड़न हो सकती है या अल्सरेशन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, खून का संचालन प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, यानी रगड़ लगने की वजह से ऐसा हो सकता है, बार बार रगड़ लग रहा है और उसकी वजह से बेड सोर्स हो रहा है। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं शेयर फ्रिक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो भी बेड सोर हो सकता है। तो मान लीजिए कोई पेशेंट अगर बेड रिडन है और जो हेड एंड है उसको बेड का ऊपर किया जाए, तो सर तो ऊपर है पर खिसकने की वजह से जो स्किन है, स्पेशली टेल बोन का एरिया का जो स्किन है, तो वो कंटिन्यूअस शेयर या ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होने के वजह से भी, फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पे अल्सर्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, ये कुछ कंडीशंस हैं जो और ज़्यादा प्रीडिस्पोज कर देता है पेशेंट को बेड सोर्स के लिए। तो अब हमने जान लिया कि बेड सोर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो बेड सोर्स के कंडीशन में मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका। अब आर्निका के बारे में हमें तब सोचना है जब जो एरिया है वहाँ हम देखते हैं कि दर्द है, सोरनेस है, वहाँ ऐसा लगता है जैसे खून इकट्ठा हो गया है, तो कंट्यूजन की जो एक फीलिंग होती है, नीला पड़ गया है, ऐसी एक कंडीशन हो गई है। पर अभी वहाँ पे अल्सर बना नहीं है, वो एरिया अभी सोर है, पेनफुल है, पर अल्सर नहीं बना। तो जो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सूजन हो जाती है या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए, कंट्यूजन हो जाए, तो ऐसे में आर्निका हमारी फर्स्ट मेडिसिन, और सोरनेस, पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता हो। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है बेड सोर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम देखते हैं कंट्यूजन्स है, सगिलेशंस हो रहे हैं, इसके साथ साथ एकदम से अल्सर बनने वाला है। तो वो जो पॉइंट होता है कि एकदम अल्सर बनने वाला है
और बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन होता है और वो दर्द फिर ख़त्म भी हो जाता है और फिर पेन का एक बाउट आता है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होता है। इसके साथ साथ वीकनेस की बहुत फीलिंग होती है, तो ऐसे में सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसे भी हम तब देंगे जब सप्यूरेशन हुआ नहीं है पर सप्यूरेशन होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से हथेलियों में, हाथ पैरों में एक ठंडक का महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा पसीना पेशेंट को आ रहा है। इसके साथ साथ बॉडीली वीकनेस बहुत ज़्यादा है और स्किन का जो एरिया में अल्सरेशन बन रहा है वहाँ पे भी अगर आप टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा आपको फील होती है। ऐसा लगता है कि वो एरिया एकदम से ठंडा पड़ गया है, स्किन बिल्कुल मॉइस्ट है, गीली गीली सी स्किन है। और इसके साथ साथ हाथ पैर हमेशा ठंडे होंगे, हो सकता है हाथ पैर की जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो नीले पड़ जाए, तो ऐसे में कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है हेमोमिलिस। हेमोमिलिस में हम देखते हैं क्या कि वहाँ पे अल्सरेशन हो गया, वहाँ पे घाव बन गया है और जो घाव है वो शार्प या क्लीन टाइप का हो सकता है या वो जैसे लेसरेटेड वुंड होता है उस तरह का हो सकता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन का महसूस उसमें हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेजिक टेंडेंसी के साथ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम हेमोमिलिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली मेडिसिन है बेड सोर्स के लिए वो है चाइना। चाइना में हम देखते हैं कि बॉडी में से बहुत ज़्यादा हेमरेजेस होते हैं या अगर बॉडी में से ब्लीडिंग टेंडेंसी बन रही है और बेड सोर्स ऐसे हैं या अल्सर ऐसे हैं जिसमें से कि ब्लीडिंग बहुत फ्रीली हो सकती है या हो रही है, तो ऐसे में हम चाइना मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। चाइना में हम ये देखते हैं कि हार्ट प्रेशर से रिलीफ मिलता है, यानी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे अगर हार्ट प्रेशर उसको तेज़ दबाया जाए तो पेशेंट को थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट प्रेशर से पेशेंट बेटर है, तो ऐसे में हम चाइना ऑफिशियनालिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो दवाइयाँ हैं इनकी पोटेंसी जनरली लोअर ही रहेगी, बट पोटेंसी और भी फैक्टर पे निर्भर करेगा। पेशेंट का क्या स्टेट है, क्या वाइटल स्टेटस है, इन बातों को ध्यान में रखना है। और इन सब के साथ साथ कैलेंडुला मदर टिंचर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जहाँ पे घाव है या जहाँ पे अल्सर बना है उस जगह को कैलेंडुला मदर टिंचर के साथ अगर साफ़ किया जाए तो उससे भी जल्दी हीलिंग होने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट बेड सोर्स और डेकुबिटस अल्सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जाएं और वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।